दोस्तों, एक 8th क्लास के स्टूडेंट के अंदर फिल्मी कीड़ा इस कदर था कि वो जब भी मुंह खोलता तो सबको हंसाता जरूर, मगर स्कूल में किसी भी ड्रामा या स्किट में उसे नहीं चुना जाता था, क्योंकि उसके लिए फिट बॉडी, सुंदर चेहरा और बेफिक्र अंदाज चाहिए होता था। पर वो लड़का तो चब्बी चब्बी सा, गोलू मोलू और शर्मीला भी था। फिर एक दिन क्लास में उसे पीटी टीचर की एक्टिंग करते हुए सोशल साइंस के टीचर ने पकड़ लिया, जिसके बाद उसे वार्निंग जरूर मिली, पर साथ में स्कूल के ड्रामे में एक रोल भी मिल गया। लेकिन उसके बावजूद वो लड़का न जाने क्यों ठीक से मौके का फायदा नहीं उठा पाया। कुछ समय के बाद फिर से किसी नाटक में रिप्लेसमेंट के तौर पर उसे बुलाया गया। इस बार उस लड़के ने बताए हुए डायलॉग तो बोली ही, मगर इस बार उसने अपनी ह्यूमर का तड़का भी लगा दिया। और बस फिर क्या था, फिर रिप्लेसमेंट नहीं, सीधा मेन रोल उसी की झोली में आया। और तब से उस लड़के पर एक्टिंग का ऐसा खुमार छाया कि वो हॉलीवुड तक पहुंच गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आशीष चंचलानी की, जिन्होंने उल्लासनगर के चेन ऑफ थिएटर्स और मल्टीप्लेक्सेस के मालिक के घर के चश्मो चिराग, जिन्होंने सारे ऐशो आराम छोड़कर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बनने की ठानी और आज वो यूट्यूब की दुनिया में खुद एक ब्रांड बन चुके हैं। अब आप बोलेंगे इसमें क्या अलग है, ये भी तो यूट्यूब पर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं और कॉमेडी करना ही इसका टैलेंट है। लेकिन दोस्तों, आशीष चंचलानी अगर अलग कंटेंट नहीं बना रहे होते, अगर उनकी स्क्रिप्ट में फ्लेवर नहीं होता, तो आज उनके 40 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स नहीं होते। अलग और अनोखा ही अपील करता है। ये बात आशीष को अपने पहले वीडियो को फेसबुक पर अपलोड करते वक्त ही समझ में आ गई थी। आशीष ने शुरू में हमेशा हाई स्कूल जाने वाले बच्चों के हिसाब से कंटेंट क्रिएट किए, जिसमें ह्यूमर और बेबाक मस्ती थी। दोस्तों, उनकी यूनिकनेस है उनका सिंधी एक्सेंट में बोलना। वो उस टच को बदलने की कभी कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये टच ही उनके डायलॉग डिलीवरी में एक्स्ट्रा फील ऐड करता है। आशीष ने सिविल इंजीनियरिंग करने के दौरान अपना यूट्यूब चैनल आशीष चंचलानी वाइन्स शुरू किया। पढ़ते पढ़ते कई बार उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें पढ़ाई छोड़कर एक्टिंग कर देनी चाहिए, मगर घरवालों के पूरे सपोर्ट के चलते उन्होंने अपनी एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अपने अनूठे कंटेंट, परफेक्ट टाइमिंग ऑफ डायलॉग डिलीवरी और चार्मिंग लुक एंड एक्सप्रेशन से आशीष ने अपना एक अलग मुकाम बनाया है। आज बॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स के साथ आशीष कोलैबोरेट कर रहे हैं। यहाँ तक कि आशीष ने हॉलीवुड के मार्वल स्टूडियोज के साथ भी काम किया और साथ ही मैन इन ब्लैक में कैमियो रोल भी परफॉर्म किया। दोस्तों, एक साधारण सा लड़का जिसे बोलने में भी शर्म आती थी, और आज वो कहां से कहां पहुंच गया। और सिर्फ पहुंचा ही नहीं, आज भी वहां टिका हुआ है, वो भी सिर्फ अपने साधारण स्वभाव की वजह से। दोस्तों, अपने करियर की शुरुआत में तकरीबन 2 साल तक आशीष यूट्यूब पर कंटेंट तो डालते थे, पर उन्हें मिलता कुछ भी नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि रोज 14 से 18 घंटे मेहनत करके बनाया गया वीडियो और कमाई के नाम पर एक पैसा भी नहीं। हम और आप होते तो डीमोटिवेट होकर कब का छोड़ देते, मगर आशीष ने हार नहीं मानी। हालांकि बीच में ऐसा वक्त भी आया कि आशीष को लगा यार सब छोड़ देना चाहिए, कमाई तो कुछ हो ही नहीं रही। मगर तब उनके पिता ने उनसे कहा, तुम्हारे 2000 फॉलोअर्स हैं, जो तुम्हें देखते हैं उनके लिए काम करते रहो, और आने वाले कुछ सालों में डिजिटल प्लेटफॉर्म ही तरक्की करने वाला है। बस फिर क्या था, जैसे पिता के रूप में मां सरस्वती उनसे बात कर रही हो। उसके बाद आशीष को स्टार स्पोर्ट्स से एंडोर्समेंट का ऑफर मिला और पहली बार 70,000 जितना बड़ा अमाउंट आशीष ने कमाया। और पैसे से बड़ा तो वैसे भी कोई मोटिवेशन नहीं होता। और उसके बाद तो आशीष ने ऐसे ऐसे कंटेंट दिए जिसका कोई जवाब ही नहीं। दोस्तों, इंडस्ट्री में आशीष के भी कॉम्पिटिटर्स कम नहीं है, मगर आशीष का मानना है कि वो खुद को किसी से कंपेयर करना ही नहीं चाहते। उन्हें बस अपनी ऑडियंस और फॉलोवर्स को खुश करना है। इसीलिए हर बार कंटेंट स्क्रिप्ट लिखने से पहले वो इंस्टाग्राम पर अपनी ऑडियंस और फॉलोवर्स से बात करते हैं। उनसे पूछते हैं कि वो लोग अब आगे क्या देखना पसंद करेंगे, उन्हें पिछले वीडियो में क्या अच्छा नहीं लगा। और इस मामले में आशीष एकदम ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। इसके साथ साथ आशीष एक और बात एकदम ट्रांसपेरेंट रहते हैं।
और वो ये कि जब भी अपने किसी वीडियो में किसी ब्रांड की एंडोर्समेंट करते हैं तो वो सीधा सीधा बता देते हैं, इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा भाई, क्योंकि इन्होंने हमें पैसा दिया है, जो कि मजाक मजाक में बोला गया सच होता है। ऑडियंस को उनकी ये बात बहुत ही पसंद आती है कि एक तो वो ऐसी कोई भी ब्रांड प्रमोट नहीं करते जो किसी तरह की एडिक्शन या लत से जुड़ी हो, और ऊपर से वो प्रमोट करते हैं उसको भी खुलकर बता देते हैं। दोस्तों, आशीष ने रेप के अगेंस्ट भी एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने पॉर्न एक्ट्रेस का दर्द भी बताया था। उन्होंने पॉर्न की लत और पॉर्न की वजह से होने वाले सेक्सुअल अब्यूज के खिलाफ अपनी तरफ से आवाज उठाई थी, जो कि आसान नहीं था, क्योंकि ऐसे सेंसिटिव टॉपिक उठाकर अपनी बात को रखना सबके बस की बात नहीं होती। खैर दोस्तों, अब आशीष डिजिटल दुनिया में उभरता एक सितारा है, तो उसे तो कोई तकलीफ ही नहीं होगी लाइफ में। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हम ज्यादा पास्ट में ना जाते हुए 2020 के कोविड के दौर की बात करें, तो वो आशीष के लिए डिप्रेशन और तकलीफ का समय बनकर आया था, और उस पर सुशांत सिंह राजपूत के अचानक चले जाने की वजह से वो डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। उनके परिवार, दोस्तों, सब ने समझाने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन आशीष ने सोचा लाइव आकर अपने फैंस और फॉलोवर्स से अपना दर्द बांट लूं। उनके लाइव वीडियो को जैसे भगवान स्वयं सुन रहे थे। और पता है भगवान ने आशीष की मदद के लिए किसे भेजा? गौर कीजिएगा, गोपाल दास जी को। गौर गोपाल दास जी ने आशीष का वो वीडियो देखा और उन्हें लगा कि आशीष को इस वक्त मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्होंने उस रात आशीष को कॉल करके बात की और उसके बाद लगातार अगले 3 दिनों तक आशीष की काउंसलिंग की, जिससे आशीष में एक पॉजिटिव बदलाव दिखने लगा। और उसके बाद आशीष ने रक्षाबंधन के वीडियो के साथ कमबैक किया। उसके बाद तो लगातार रिकॉर्ड ब्रेक कंटेंट आशीष देते रहे, और आज भी हर कामयाब वीडियो के बाद वो गौर गोपाल दास जी को थैंक यू मैसेज करना नहीं भूलते। दोस्तों, अच्छे बुरे लम्हे हम सबके जीवन में आते हैं, मगर जरूरी यह है कि हम उन पलों से लड़ते कैसे, निकलते कैसे। आशीष ने भी ऐसे ही कई सारे चैलेंजेस का सामना किया। बचपन में जिस बच्चे के खाने, पीने, उठने, बैठने, यहाँ तक कि कपड़े पहनने के तरीके से भी जो रिश्तेदार चिढ़ते थे, आज वो सारे रिश्तेदार आशीष का नाम आते ही खुद को उनसे जोड़ना नहीं भूलते। हाँ भाई, कामयाबी चीज ही ऐसी है